इस समय रूस और जापान के बीच एक असली राजनयिक और संभवतः सैन्य विवाद सामने आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन 26 सालों में पहली बार सत्ता में रहते हुए खुद कुरील द्वीपों पर आए हैं। यही वे द्वीप हैं जिनकी वजह से मॉस्को और टोक्यो ने अब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और जापान की प्रतिक्रिया तुरंत आई। देश की प्रधानमंत्री सानेया तोकाइती ने इस दौरे को उनके शब्दों में जापानी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। लेकिन सिर्फ जापान के विरोध का तथ्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों देशों के मौजूदा संबंधों का विवरण भी अहम है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि व्लादिमीर पुतिन ने कुरील द्वीपों पर क्या किया, उन्होंने वहां क्या बयान दिया, और ये सब उत्तर कोरिया और चीन के क्षेत्र में व्यवहार से किस तरह जुड़ा हुआ है। पता चला कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले क्रूजर वर्याग पर सख्त बयान दिया। जैसा कि वे कहते हैं, जापान द्वारा बिना किसी उकसावे के लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में और शिंजो आबे का भी जिक्र किया। इसके अलावा ये दौरा रूस के सहयोगी उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च के अगले दिन हुआ। कुल मिलाकर आइए समझते हैं और इन सभी पहेलियों को एक तस्वीर में जोड़ते हैं। मेरा नाम अलेक्स पीची है। आइए इस विषय को साथ में समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तुरंत जांच लें कि क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। हो सकता है आप काफी समय से मेरे एपिसोड देख रहे हो, लेकिन बस सब्सक्राइब बटन दबाना भूल गए हो। ये बहुत जरूरी है और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। इसलिए अभी इसी वीडियो के नीचे जांच लें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो याद दिला दूं, गुरुवार को व्लादिमीर पुतिन ने इतुरुप द्वीप का दौरा किया। यह कुरील द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर मॉस्को का नियंत्रण है, लेकिन टोक्यो भी इस पर दावा करता है। व्लादिमीर पुतिन ने कुरिल्स्क में एक स्थानीय स्कूल, मछली प्रसंस्करण कारखाने और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से संक्षिप्त बातचीत की और सखालिन क्षेत्र के गवर्नर वैलेरी लिमारेंको से मुलाकात की। वैसे माफ कीजिए, ये एक छोटा सा विषयांतर है। मैंने अक्सर देखा है कि रूस में सत्ता में बहुत से लोगों के पास यूक्रेनी उपनाम है, जैसे लिमारेंको एक यूक्रेनी उपनाम है। देखिए, नाम के अंत पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलिए अब विषय पर वापस आते हैं। क्रेमलिन ने व्लादिमीर पुतिन की इतुरुप यात्रा का वीडियो प्रकाशित किया। हाँ, और रूसी मीडिया ने बताया कि पुतिन को फैक्ट्री में लाल कैवियार से स्वागत किया गया। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बनी कि व्लादिमीर पुतिन, देखिए, आम रूसियों से आराम से बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं रूसियों के साथ कैवियार भी खा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कहीं कुरिल द्वीपों पर उसे वहां दूर ले जाया गया ताकि वहां ठीक से कोई हत्या का प्रयास न हो। और इतुरुप आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने सखालिन का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रशांत बेड़े के अभ्यास के अंतिम चरण को देखा। और वो इस सब को क्रूजर वर्याग पर देख रहे थे। वहीं जहाज के डेक पर उन्होंने वो बयान दिया जिसने पूरे दौरे की दिशा तय कर दी। आगे उनकी टिप्पणी है। कुरिल द्वीपों की वर्तमान स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में उस वास्तविकता के रूप में दर्ज किया गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। लेकिन यहां तक कि इस मामले में भी रूस जापान के साथ शांति समझौता करने के उद्देश्य से समाधान खोजने के लिए तैयार था। आगे व्लादिमीर पुतिन ने जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नाम विशेष रूप से याद किया। उनके अनुसार मॉस्को के कई जापानी नेताओं के साथ, जिसमें दुखद रूप से मारे गए पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल है, रचनात्मक संबंध बने थे, जिन्होंने जापान और रूस को करीब लाने के लिए बहुत कुछ किया था, हमारे रुख को समन्वित करने के लिए। फिर पुतिन आरोपों पर आते हैं और कहते हैं कि जापान ने फरवरी 2022 में रूस की जंगली कब्जाधारी सेना को यूक्रेन भेजने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए और उद्धरण रूस को मुख्य आपराधिक स्रोतों की सूची में डाल दिया। उनके अनुसार यही जापान की उस रचनात्मक नीति में बदलाव था। अलग से व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे के इतिहास की याद दिलाई। हम सब जानते हैं कि पुतिन तो गजब के इतिहासकार हैं। यूक्रेनी तो उस पर हंसते हैं कि वो हमेशा पेचेनेक और वर्याग की बातें करता रहता है। खैर, ये सब बकवास है। तो कुल मिलाकर पुतिन ने याद दिलाया कि 1950 के दशक के मध्य में सोवियत संघ और जापान ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसने रास्ता खोला था। ये रास्ता शांति समझौते और उसी के अनुसार कुरील द्वीपों पर विवाद के समाधान की ओर जाता था। बाद में जापान ने इस घोषणा पत्र से पीछे हट गया। पुतिन ने कहा,
हालांकि रूस ने समझौता करने की कोशिश की और शांति समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की और अंत में उनकी ये अंतिम टिप्पणी थी। अब दुर्भाग्यवश हम रुख में बदलाव देख रहे हैं जो, मैं जोर देता हूं, हमारी तरफ से बिल्कुल भी उकसाए नहीं गए थे। माफ कीजिए, लेकिन ये तो बस एक हद दर्जे का मूर्ख है। यानी व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन, देखिए, वो ये कह रहे हैं, चलिए ये साफ साफ दर्ज कर लें, रूस दूसरे देशों के द्वीपों पर कब्जा कर रहा है। कुरील द्वीप कभी भी गंदे रूसियों के नहीं थे, ये जापान के द्वीप है। रूस इन द्वीपों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन जापान के दावों को बिना उकसावे वाला बताता है, बिना उकसावे के। तो पुतिन के दिमाग में क्या है, या वो रूस में बाकी सभी लोगों को कितना बेवकूफ समझता है? मतलब रूसी जनता वाकई इतनी बेवकूफ है कि वो बुनियादी चीजें भी नहीं समझती। मतलब बुनियादी बात यह है, कुरील द्वीप समूह रूसी संघ द्वारा कब्जा किए गए हैं। पुतिन कहते हैं जापान की तरफ से कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं हुई, तो वे क्यों नाराज हो रहे हैं? अब जापानी पक्ष की प्रतिक्रिया, और वो तीखी थी, लेकिन सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर। जापान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि देश पुतिन की यात्रा का कड़ा विरोध करता है। और खुद जापान के प्रधानमंत्री तोकाइची ने पत्रकारों से निम्नलिखित बात कही, उद्धरण, उत्तरी क्षेत्र जापान के क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है, चाहे ऐतिहासिक रूप से हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा जापानी जनता की भावनाओं का अपमान करती है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टि से संबंधों की बहाली को कठिन बना देती है। तो इस विवाद का संदर्भ पूरे संघर्ष के पैमाने को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कुरील द्वीप समूह के 4 दक्षिणी द्वीप मॉस्को के नियंत्रण में आ गए जब सोवियत सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इन पर कब्जा कर लिया था। असल में इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। जापान इन्हें उत्तरी क्षेत्र कहता है और इन्हें अपनी संप्रभु जापानी भूमि मानता है। यही विवाद दशकों से मॉस्को और टोक्यो को द्वितीय विश्व युद्ध के समय के उनके संबंधों को समाप्त करने वाला आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से रोकता रहा है। दोनों देशों के बीच संबंध फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद अचानक बहुत खराब हो गए। जापान ने अन्य G7 देशों के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और साथ ही कीव को धन और गैर घातक सहायता भी प्रदान कर रहा है। और इसी साल फरवरी में क्रेमलिन ने कहा कि जापान के साथ कोई शांति वार्ता नहीं चल रही है और द्विपक्षीय संबंधों को लगभग शून्य पर बताया, क्योंकि मॉस्को ने टोक्यो की नीति को शत्रुतापूर्ण करार दिया। यानी गुंडे पड़ोसी देश पर हमला कर रहे हैं। सारा समझदार दुनिया कह रही है कि तुम बेवकूफ गुंडे हो, और ये गुंडे कहते हैं तुम शत्रुतापूर्ण नीति अपना रहे हो। और अब एक ऐसी बात है जो व्लादिमीर पुतिन की कुरिल द्वीपों की यात्रा को एक अतिरिक्त निहितार्थ देती है। पुतिन ने इतरूप का दौरा अगले ही दिन किया जब रूस के सहयोगी उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की थी। प्योंगयांग ने बुधवार को एक हफ्ते से भी कम समय में बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया। ये इस साल की शुरुआत से अब तक 9वां ऐसा परीक्षण था। मिसाइल को वॉन्सान इलाके से जो पूर्वी तट पर है लॉन्च किया गया था और उसने 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। दक्षिण कोरियाई सेना और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया और प्योंगयांग से ऐसी लॉन्चिंग तुरंत रोकने की मांग की। दक्षिण कोरियाई और जापानी अधिकारियों के अनुसार मिसाइल प्रक्षेपण सबसे अधिक संभावना है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड के खिलाफ विरोध था, जो 17 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। प्योंगयांग, याद दिला दूं, वर्षों से ऐसे कदमों पर अपनी ओर से प्रदर्शनकारी रॉकेट लॉन्च करके प्रतिक्रिया देता रहा है। और यहां मैं कहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन बस अपनी उकसावे भरी चालों को अपने सहयोगियों की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जापान को रूसियों के साथ अपने संबंधों को सुलझाने में ध्यान देना पड़ेगा, जिसका तानाशाह जापानी कुरीलों पर आ गया है। और यह भी प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अपने पूरे शासनकाल में, मैं जोर देता हूं, एक बार भी इन कब्जा किए गए जापानी द्वीपों का कभी दौरा नहीं किया। तो अगर सब कुछ एक साथ जोड़े तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। 26 सालों में पहली बार पुतिन का विवादित द्वीपों पर व्यक्तिगत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मछली फैक्ट्री की यात्रा नहीं है। ये टोक्यो के साथ तनाव बढ़ने से पहले और उसके दौरान एक सोचा समझा राजनीतिक कदम है। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से जापानी प्रतिबंधों को बिना उकसावे के बताया और आबे की अच्छी यादों का हवाला दिया,
लेकिन साथ ही सख्ती से यह भी स्पष्ट कर दिया कि द्वीपों की स्थिति मास्को के लिए युद्ध के नतीजों से तय है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। जापान ने उपलब्ध कूटनीतिक भाषा में सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी, और क्या। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक दृढ़ विरोध है और जापानी जनता की भावनाओं के अपमान की बात है। लेकिन जानते हैं, हमेशा बहुत अजीब लगता है यह देखना कि अमेरिका के सहयोगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे व्यवहार करते हैं। नहीं चाहते, बस बिल्कुल नहीं चाहते रूस की कमजोरी के इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाना और अपनी तरफ से उस पर वार करना और वो वापस लेना जो हक से उनका है। वे कमजोरी देख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।